हिंदू मुस्लिम भाई भाई के विश्वासों का भारत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के विश्वासों का भारत है। सिख जैनियों की आस्था का भारत है। केवल धर्म विशेष का नहीं, यह सब धर्मों का भारत है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का ये स्वरूप ये भारत है। और अब किसी का गुलाम नहीं, यह सोन चिड़ैया वाला भारत है। 1600 वाला नहीं, यह 47 वाला भारत है। उपस्थित मेरे निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरे सभी भाई बहनों का मेरा प्रणाम। कल्पना की इस स्पीच में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ भारत की 21वीं सदी का स्वरूप कैसा हो, अर्थात मेरे सपनों का भारत कैसा हो, ये आज हम आपके साथ अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर करेंगे। देश के किसी भी नागरिक को अपने देश के प्रति एक दृष्टिकोण होता है, जैसे कि वो अपने देश के बारे में चर्चा चिंतन करते हैं कि हमारे देश में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें हमारे लोगों को अपनी परंपराओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, लोगों का हमारे घर परिवार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऐसी हजारों बातें हमारे मन में उठती हैं। इसी प्रकार से मैंने भी अपने भारत देश के लिए कुछ सपने देखे कि आने वाले समय में हमारा भारत कैसा होगा, जो कि मैंने अपने इस स्पीच में शामिल किया है। तो आइए जानते हैं मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। 2047 में मेरे सपनों का भारत एक आदर्श देश होगा, जहां पर हर एक नागरिक एक समान होगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिंदगी में सपनों का होना उतना ही जरूरी है जितना कि खीर में चीनी का होना है। सपने ही हैं जो हमेशा हमारे दिल के करीब होते हैं। वर्तमान समय में जो हम अलौकिक भारत का सपना देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हमारा भारत एक महाद्वीप के समान सभी विशेषताओं को रखता है। ऐसे में हमारा भारत हमारी दुनिया के खुशहाल देश में से एक देश होगा। हम मेरे सपनों के भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी व गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एक देश एक समान होगा। संपूर्ण विश्व भारत की विभिन्नता में एकता का ख्याल होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का संकल्प लिए चारों तरफ अमन शांति के भारत का सपना है मेरा, जहां पर कोई भी गरीब अपनी जरूरत की चीजों के लिए न तरसे, जहां पर किसी की मृत्यु उच्च चिकित्सा के अभाव में न हो। हम ऐसी भारत की कल्पना करते हैं जहां सभी वर्ग के लोगों को एक ही तराजू में तौला जाए, जहां पर गरीबी अमीरी का कोई विकल्प न हो। इस तरह से मेरे सपनों का भारत एक विकसित और गौरव का भारत होगा। मंगल पर गया है उससे आगे भी जाएगा। मंगल पर गया है उससे आगे भी जाएगा। एक बार फिर से अपना भारत विश्व गुरु बनकर दिखलाएगा। फिर से अपना भारत विश्व गुरु बनकर दिखलाएगा। तो आइए हम जानते हैं भारत की मुख्य समस्या है, जो कि मेरे सपनों के भारत में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जातिवाद, संप्रदायवाद, अमीरी, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई जैसी प्रमुख समस्याएं। लेकिन इसके अलावा अंधविश्वास, नशाखोरी, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी समस्याएं भी अपने भारत को घेरे हुए हैं। लेकिन मेरे सपनों के भारत में मेरा भारत इन सब समस्याओं से आजाद होना चाहिए। क्या आपको पता है, अगर हम बात करें ग्रामीण विकास की, तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक शहरी क्षेत्रों में ही विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन मेरे जो सपने में भारत है उसमें गांव का विकास होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि गांव में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, जिससे हमारे देश के किसान जो हमारे लिए अन्न पैदावार करते हैं, अपना पेट भरते हैं, वो किसान इस समस्या से मुक्त हो सके। हम चाहते हैं कि गांव में शहरों से गांव तक जोड़ने वाली 12 सड़कें होनी चाहिए, हर जगह बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरे सपनों के भारत में गांव में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हो, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को अपनी बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्हें बाहर रखना पड़े, उन्हें अपने गांव में बच्चों को पढ़ा सके और उन्हें आगे बढ़ा सके। मेरे सपनों के भारत में ऐसा होना चाहिए मेरा भारत 2047 में। अगर आप सबको पता है, हमारे देश में जो वीर महापुरुष हुआ करते थे, उनके सपने में हमारा भारत क्या था, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, जिन्होंने इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। क्या आप सबको पता है, उन्हें आजादी मिलने की खुशी से कहीं अधिक ज्यादा उन्हें भारत की चिंता थी। वे चाहते थे कि मेरा भारत समृद्धि का देश बने। अगर हम बात करें हमारे देश में अपनी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स कैसी होनी हमारे आने वाले समय में, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे सपनों के भारत में हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, हमारी भारतीय सेना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी देश आंख उठा के देखने से पहले भी लाख बार सोचे। आज हम क्यों दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे आते हैं। हम सबको मिलजुल कर, हम सब युवाओं को मिलजुल कर एक दिशा में कार्य करने की जरूरत है, तब हमारा भारत फिर से एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आ जाएगा। हम चाहते हैं मेरे सपनों के भारत में मेरा देश ऐसा हो कि अन्य देशों के मुसीबत आने पर उसकी हम मदद कर सके। ऐसे देश की कल्पना करते हैं हम। दिस इज
द माई ड्रीम ऑफ इंडिया इन 2047. जय हिंद, जय भारत.